देखिए आज हम है ना दो तीन टाइप के विलकप सीखेंगे। ठीक है, पहले भी कराया था आपको एक बार, फिर से रिवीजन और रिकॉर्डिंग के साथ। जी। अच्छा, वी लुकअप यानी कि वर्टिकल लुक। ठीक है, डाटा का कैसा लुक होना चाहिए? वर्टिकल। तो ये डाटा है जिसपे हमने फिल्टर भी आपको कराया था, याद हो तो। ठीक है, तो इसमें क्या है, डाटा कॉलम में है यानी कि वर्टिकल है भाई। ठीक है, और जैसे फिल्टर कहाँ पे लगता था, जहाँ पे मल्टीपल ये डुप्लीकेट वैल्यू जहाँ पे मैक्सिमम रहेंगी वहाँ पे आप फिल्टर डाटा कर सकते हो। ठीक है, और ये वीलुकअप कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे यूनिक वैल्यू हो, जैसे कि यहाँ पे आयरन नंबर यूनिक वैल्यू हो एंड इनवॉइस नंबर आपका यूनिक वैल्यू है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्या होगा कि हमेशा वीलुकअप जो है लेफ्ट टू राइट की साइड जाएगा। ठीक है, वो हम आगे इसमें बताएंगे क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आयरन नंबर दिए गए हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू? इनवॉइस नंबर निकालने हैं इनके, एक्चुअल क्वांटिटी, अमाउंट, सप्लायर नेम, पीओ एंड कैटेगरीज। ठीक है, ये सब निकालने हैं और ये सारा डाटा कहाँ मिलेगा हमें? इस सीट के अंदर। ठीक है, इस सीट के अंदर ये कंप्लीट डाटा हमें मिल जाएगा। निकालना है सिर्फ इन चारों का। तो हमने किया था वी एल टैप प्रेस कर देना है। जब भी फॉर्मूला नीचे दिख जाए आपको टैप प्रेस कर सकते हो। ठीक है, लुकअप वैल्यू क्या होगी? जो जिसके द्वारा आपको डाटा फाइंड करना है, यानी कि यही जो दी गई है ना, ये आपकी विलुकअप है, सॉरी लुकअप वैल्यू है। ठीक है, कॉमा, टेबल एरे। टेबल एरे वो पूरी टेबल जहां से आपको डाटा मिलने वाला है। ठीक है, फर्स्ट हो गया क्या, चार स्टेप है इसमें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कौन सा हो गया? लुकअप वैल्यू, जिसके द्वारा आपको डाटा फाइंड करना है। तो ये हो गई लुकअप वैल्यू। ठीक है, J3। ओके, कॉमा, फिर टेबल अरे क्या है? जहां से आपको एक डाटा सारा मिलने वाला है, उस टेबल को आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अच्छा तो ऐसे करना है। जहां से आपकी लुकअप वैल्यू थी ना, वहीं से राइट साइड में जाओगे आप। देखो लुकअप वैल्यू क्या थी, आयरन नंबर थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहीं से रुक जाना है आपको और यहाँ से आप राइट साइड में जाओगे। ठीक है, हमेशा आपको राइट साइड में जाना है। ठीक है? और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके नीचे सेलेक्ट हो जाएगी। जितना भी अमाउंट ये डाटा था हमारा, ये सारा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, और फिर क्या लगाना है आपको? कोमा। ठीक है, अच्छा एक सिलेक्शन हो रखा था ये वाला, इसको हमने शिवानी नाम दिया था। ठीक है, ये एक बार फिर से बता देंगे हम, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। फिर है आपका थर्ड स्टेप क्या है? कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि कौन से कॉलम का डाटा आपको चाहिए, वो कॉलम काउंट करना होता है आपको। ठीक है, तो आपका जो कॉलम काउंट होगा वो यहाँ से होगा भाई। ठीक है, कहाँ से? जहाँ से आपकी लुकअप वैल्यू थी। 1, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5, 6, 7। ठीक है, तो हमें कौन सा निकालना है अभी? इनवॉइस अमाउंट। तो कहाँ पे है ये? 1, 2। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? 2। यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आ गया आपका? 2। तो यहाँ पे नंबर लिखना है, कौन से कॉलम का आपको डाटा चाहिए, लिख दिया हमने। और लास्ट में अप्रोक्स मैच या फिर फॉल्स वैल्यू के लिए 0। ये कंपलसरी रहेगा 0, आप 0 प्रेस कर देना सभी में। ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सिंपल है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए कि मैंने सिलेक्शन को नाम कैसे दिया। ठीक है, अब देखो मैं उसका नाम चेंज करता हूँ। अब ये बार बार रिपीट होने वाला था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लिया
और यहाँ पे जो नाम आ रहा है वहाँ पे अनीस लिख देता हूँ, ANISH। ठीक है, बस। अब हम जब करेंगे नेक्स्ट, ये देखो हम इसको ना एक साथ ऐसे नहीं कर सकते, रोंग आएगा ये हमेशा। ठीक है, इसका भी एक सोल्यूशन बताएंगे हम, पहले हम सिंपल चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, अच्छा अब दोबारा से देखते हैं जो अनीस हमने यूज़ किया है ना सिलेक्शन का नाम, उसका यूज़ करके देखेंगे। लुकअप वैल्यू ये वाली हो गई जिसके द्वारा आपको डाटा फाइंड करना है, कॉमा टेबल अरे को क्या नाम, सिलेक्शन जो था हमारा उसको क्या नाम दिया था, अनीस, ANI। आ गया नीचे, टैप प्रेस कर दो, कॉमा क्वांटिटी का कॉलम कौन सा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, क्वांटिटी वाला कॉलम। ठीक है, तो यहाँ से देख लेना 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी डाल सकते हो आप डायरेक्ट 3 प्रेस करके, लास्ट में कॉमा 0, एंटर। ठीक है भाई, ये आ गई आपकी एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ होती है कि जैसे हम फॉर्मूला लगाए जाएंगे, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको, क्या करो आप कॉपी करके पेस्ट कर दो इस फॉर्मूले को। क्या आ रहा है, गलत आ रहा है ना, हाँ जी। यस सर। इसके लिए भी हम करेंगे बाद में। ठीक है, अभी ये वाला सिंपल वाला सबको क्लियर है, तपस्या, यस यस सर। सर, यस। Yes, sir. गीतांजलि, शिवानी, सिंधु। Yes, sir. अच्छा सिंधु नहीं है आज, ठीक है। सभी को क्लियर है यहाँ तक तो, है ना? ओके, फिर दूसरे टाइप का क्या था कि दूसरी सीट से VLOOKUP अगर लगाना हो तो किस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इक्वल टू VL। ठीक है, सेम प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, कॉमा टेबल अरे। ठीक है, अब वहां पे जाना पड़ेगा जहां से आपको ये डाटा मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इस सीट में है, नीचे देखो लुकअप वाली सीट, जो लुकअप नाम लिखा हुआ है ना, इस सीट पे है, क्लिक किया मैंने। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अगर नाम दे रखा होगा तो वहीं पे नाम दे देंगे, यहाँ पे आने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, देखो इस पे आ गया नाम अनीस। तो अब आप यहाँ पे आ गए हो ना, तो यहीं पे आप कॉलम इंडेक्स नंबर डाल दो, 2 हो गया, कॉमा 0। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे ऑटोमेटिक वहाँ सीट 1 के अंदर जो डाटा फाइंड आउट करना था वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। तो आपको वहाँ पे नहीं जाना, यहीं पे आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, और देन एंटर। ठीक है, आ गई वही वैल्यू, हाँ जी। यस सर। हेलो, हम्म, ठीक है भाई, आ गया समझ में? अच्छा, अब वहां पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अनीस अगर लिखते, जो क्योंकि सिलेक्शन का जो नाम है वो यहीं पे काम हो जाता। ध्यान देना एक बार, कॉमा टेबल एरे का नाम अनीस। ठीक है, नीचे वाला कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 3, कॉमा 0, एंटर। आ गई ना वैल्यू, बिल्कुल सही वैल्यू आई है। ठीक है भाई, इतना बताया था मैंने। ठीक है, यहाँ तक आ गया सबको? यस सर। यस सर। सर सर वो नाम का थोड़ा बता दीजिए, जैसे कि आप अन्य से काम करवा रहे हैं तो नाम कहाँ पे सर? हेलो, सर नाम का थोड़ा, जैसे कि सीट पे नाम किसका नाम? सर जैसे कि अपने फॉर्मूला में अनीस लिखा तो वो अपने आप आ गया, तो ये वही नाम सर हम कैसे देंगे? नहीं, पहले आपको नाम देना पड़ेगा। ठीक है, हमने पहले दिया हुआ था अनीस जो लिखा था ना,
हाँ सर, वो सर वो ही पूछ रही हूँ, वो कैसे देंगे सर, इतना बता दीजिए। और थोड़ा लाउडली बोलिए आप। सर वो थोड़ा बता दीजिए कहाँ हेलो। से आपने नाम, सर आपने कहाँ से नाम दिया था, वो थोड़ा बता दीजिए सर। अच्छा अच्छा, नाम कैसे लिखा था, है ना? जी जी सर। देखो, जो सिलेक्शन था ना, वो बार बार यही यूज होता है पूरा। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए, इसको कंप्लीट डाटा सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अनीस, है ना? अब हम इसको कोई और नाम दे देंगे। ठीक है भाई। ठीक है, नहीं हुआ, नाम चेंज नहीं हुआ भाई, 1 मिनट रुको। गीता नाम दे देते हैं। देखते हैं उस सिलेक्शन का नाम क्या गीता भी शो कर रहा हाँ है सर। या अनीस ही आ रहा है भाई। हाँ सर, ये ठीक है, पहले भी मैंने एक देखा बार चेक कर था। लेते हैं। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, एक बार तेज बोलिए। देखो आ गए हैं, इसमें गीता भी आ गया है और गीतांजलि भी आ गया है। ठीक है, जो सिलेक्शन को हमने नाम दिया था, देखो। ठीक है, दोनों आ गए हैं। ठीक है भाई, टैप प्रेशर देना है। कौन से कॉलम इंडेक्स की वैल्यू है ये? 1 2 3 4। ठीक है, यहां से काउंट नहीं करना, आपको उधर से ही काउंट करना है। ठीक है भाई, आ गया समझ में अब? यस सर। गीतांजलि। यस सर, समझ में आ हेलो। रहा है। यस सर, समझ में आ रहा है। ओके, अच्छा। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा एडवांस तरीका यूज करने वाले हैं, ताकि हमें बार बार VLOOKUP ना लगाना पड़े। ठीक है, और एक बार फिनिश करते ही फॉर्मूला यहाँ तक डाटा आ जाए, जो ये पूरा सिलेक्शन दिख रहा है ना आपको, इन सब की वैल्यू आ जाए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो सिंपल तरीका अपनाएंगे, फिर उसमें मॉडिफाई करेंगे। VL, ये चीज बहुत काम आने वाली है आपको, ये ध्यान से देखो। ठीक है, टेबल अरे, टेबल अरे वही होगी भाई, तो इसको हम नाम दे देते हैं गीतांजलि के नाम से, जो टेबल अरे थी, या गीता, सेम था रेंज हमारा। कोमा 2 कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए यहाँ तक बिल्कुल कॉमन सेम है। ठीक है, सिंपल VLOOKUP है यहाँ तक जो आपने देखा है अभी। ठीक है, बट जो मॉडिफाई करना है, हम क्या करना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ से हम ड्रैग करें, इधर राइट साइड में भी हमारा आंसर आ जाए, और जैसे ही नीचे ड्रैग करें तो भी हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, हमें सिर्फ एक ही बार लगाना पड़े। ठीक है, क्योंकि हर कॉलम वाइज लगाना पड़ता है अभी, तो सिंपल जो है हमारा तरीका। ठीक है, तो इसमें हम मॉडिफाई करेंगे, ये चीज़ ध्यान देखना, ध्यान से देखना कि क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, हम जब इधर ड्रैग करते हैं, ठीक है, 1 मिनट भाई, इससे देखना, जब हम राइट साइड की तरफ ड्रैग करते हैं तो फॉर्मूले के अंदर देखेंगे। ठीक है, एक तो ये वाला चेंज हो रहा है, हाथों हाथ देखना, K3 है इसमें, और इसमें L3 M3। ठीक है, तो ये चीज हमें फिक्स करनी पड़ेगी, ये वाली जो आपकी लुकअप वैल्यू होती है वो। ठीक है,
और दूसरा नंबर, अच्छा ये जो हमने सिलेक्शन को नाम दे दिया है तो इसको फिक्स करने की जरूरत नहीं है, गीता लिखना इनफ है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको 2 ही मिल रहा है हर बार, ठीक है, यहाँ पे भी 2 मिल रहा है, यहाँ पे भी। तो ये भी आपका चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 3 4 5 है, तब आपका आंसर जाके सही आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो मैंने अभी बताई समझ में आया? हाँ जी। क्या है कि जब हम राइट साइड में ड्रैग करते हैं तो देखो क्या क्या चेंज हो जाता है। तो ये जो K3 आया है यहाँ पे है, फ्लिप होता जा रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ पे L3 आ गया ये। और हमें हमेशा हमारा जो लुकअप वैल्यू है ये वाला रहना चाहिए, यानी कि J3, ठीक है भाई, J3 रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाता है। दूसरी चीज क्या है कि जो गीता जो है सिलेक्शन को हमने नाम दे रखा है वो ऑलरेडी फिक्स हो गया है, ठीक है, तो इसको तो फिक्स करने की जरूरत नहीं है। और कॉलम इंडेक्स नंबर भी आपको क्या है, चेंज में चाहिए, मतलब कि यहाँ पे 3 आना चाहिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है, तब जाके आंसर आपका ठीक आएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमेशा सभी में 2 ही रह जाता है। अब इनको हम चेंज करेंगे। समझ में आया? बताने की कोशिश करूंगा मैं। हाँ जी। Yes, sir. अब मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन, कि यहाँ से मैं ड्रैग करूँ और सारा तुरंत निकल आए। तो ध्यान से देखना क्या क्या चेंज होती हैं, 3 चेंज होंगे, ठीक है, उसमें तो एक तो आपको करना ही नहीं है। एक तो ये जो हम लुकअप वैल्यू लेते हैं ना, ये रख लेते हैं, हटा के मैं क्या करूंगा, जितना भी हमें फाइंड आउट करना है ना, ठीक है, ऐसे ले लेना है ये, ठीक है, ऊपर से नीचे की साइड, ठीक है, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है भाई। क्या हो गया, J3 से J6 यहां तक डाटा फाइंड करना है आपको, तो ये हो गया सिलेक्शन। अच्छा, फिर क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे ताकि ये फ्लिप ना हो, चेंज ना हो। F4 से हम फिक्स कर देते हैं, डॉलर सिंबल आ जाता है भाई इसमें। कहाँ तक आ गया समझ में, क्या किया है अभी चेंज? दूसरा चेंज आपको करना ही नहीं है, जो गीता है वो ही हमने क्या किया हुआ है, सिलेक्शन को, टेबल अरे के सिलेक्शन को ऑलरेडी नाम दे दिया, तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो गीता को रहने दो इधर ही। फिर तीसरा चेंज क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज होना चाहिए जब हम ड्रैग करें राइट की साइड। तो यहाँ पे कॉलम फॉर्मूला लग जाएगा, 2 को हमने हटा दिया, COLUMN पैकेज स्टार्ट, ठीक है। और कहाँ से जाना है आपको, कहाँ से, जहाँ से आपकी टेबल अरे स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे ये जो है B2 है, ठीक है, और B3 तक जाना है आपको। ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है, एंटर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज और करना है, जो B2 है ना, जो कॉलम इंडेक्स नंबर 1 था, इसको आप फिक्स कर दो, बाकी को चेंज रहने दो। F4 से आप फिक्स कर दोगे। तो एक तो कहाँ पे चेंज किया है, इनको फिक्स किया है हमने लुकअप वैल्यू को, और यहाँ पे कॉलम लगा के ये वाला था, ठीक है, पहले नंबर जो था यानी फर्स्ट नंबर पे इसको फिक्स कर दिया। अब एंटर कर दो। अब हम ड्रैग करेंगे नीचे की साइड, ठीक है, राइट साइड, देखो तुरंत आपका सारा डाटा आ गया। किस किस को नहीं आया ये बताओ समझ में? हाँ जी। तो एक बार दोबारा बता दीजिए ये वाला। हाँ बिल्कुल बताएंगे, बाकी कैंडिडेट रिपीट कर दीजिए। सर मैं एक चीज ठीक है, पूछना रिपीट करता चाहूंगी। हूँ मैं। हाँ जी।
सर जो हमने कॉलम के अंदर सिर्फ एक कॉलम को फिक्स क्यों किया है, सबको क्यों नहीं? बाकी है ना चेंज होनी चाहिए ना, फिर 2 का डाटा आना चाहिए, फिर 3 का आना चाहिए। हम एक को फिक्स कर देंगे ना, तो वो नीचे से रिपीट हो, मतलब वो फिसलता जाएगा। ठीक है, हमने स्टार्टिंग पॉइंट उसका फिक्स कर दिया, एंडिंग पॉइंट नहीं दिया। ठीक है, तो इसलिए हमने वहां पे 2 कॉलम लिए थे, एक आयरन नंबर वाला, एक सेकंड था, कौन सा था, इनवॉइस नंबर वाला। ठीक है, B2 से C2, तो B2 को हमने फिक्स कर दिया और ये चेंज होता रहेगा। यहाँ पे आ गया तो देखो क्या आ गया, D2। ठीक है, और सर D2 क्या था, कॉलम में तो हमने वहां पे 3 नंबर वाला वाले कॉलम था। हाँ जी, सर कॉलम में एक एक वाला एक जो था वो तो हमने फिक्स कर दिया था, और दूसरा वाला नहीं किया था। और इसमें तो आपने सब चीजों पर ट्रैक किया है, तो सब कैसे आ गए, सब पे ट्रैक हुआ है तो? क्योंकि कॉलम तो हमने दो कौन ही सा, डाले थे ना। कॉलम 2 ही डाला था। अब देखो, अब वो जो C3 था ना, वो हमने फिक्स नहीं किया था। C3 यहाँ पे एक बार खींचेंगे इसको तो एक वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी, तो D2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे चेक करेंगे तो D के बाद E2, यहाँ पे चेक करेंगे तो F2। ठीक है, अगर ये हम यहाँ पे फिक्स दोनों को ही कर देंगे ना, तो वो एक ही वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, एक बार करके देखो। एक मिनट, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे कर देते हैं। इसको भी मैंने F4 से फिक्स कर दिया। अब देखो, ठीक है, वो ही वैल्यू रह गई आपकी। ठीक है, तो इसलिए ये चेंज होता रहना चाहिए, इसलिए हमें इसको छोड़ दिया, आधे को, यानी कि C2 को छोड़ दिया। ठीक है भाई, अब एक बार दोबारा से समझो क्या किया है मैंने। पहले सिंपल वाला देखो, सिंपल वाला क्या था उसको भूल मत जाना। ठीक है, लुकअप वैल्यू थी ये वाली, कॉमा, टेबल अरे जो हमने नाम दिया हुआ है गीता। ठीक है, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 था, कॉमा 0। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब देखो, ये हम अगर J3 फिक्स कर दें, ठीक है, तो सिर्फ इसी की वैल्यू आएगी सारी। तो अब इसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट वाले में J3 को हटा दिया। ठीक है, लुकअप वैल्यू क्या ले ली हमने, यहां से यहां तक सारा ले लिया है। ठीक है, और इन्हीं की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हमने इनको क्या कर दिया, फिक्स। फिक्स कैसे किया, J3 से J6 जो है ना, सेलेक्ट किया, F4। ठीक है, एंटर। तो यहाँ से तो नीचे किया तो आ गया। ठीक है, बट इधर करेंगे तो क्या आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो 2 है ना हमारा, वो सेम आ रहा है सभी फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या है, जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो सबका चेंज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो मैंने ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है ना, ये ही हटा दिया, एक फॉर्मूला लगाया, COLUMNS ब्रैकेट स्टार। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिया, एक तो इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला, और ये वाला B2 से C2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, जो B2 है ना वो आप फिक्स कर दो F4 से, बाकी अब सब सही है, एंटर किया। अब हमने नीचे करके देख लिया, इसको सही आ रहा है, और राइट साइड में करके देख लिया, सबकी वैल्यू शो कर दी इसमें।
हाँ जी, अब बताइए। सर मैं यही कह रही हूँ, जो कॉलम इंडेक्स नंबर है ना, हम सिंपल हम वी लुकअप यूज करते हैं, तो उसमें कॉलम इंडेक्स नंबर सबका अलग अलग डालते हैं। जैसे हमें इनवॉइस अमाउंट का निकालना है, तो हम जितने पे वो कॉलम हाँ होगा सिर्फ, उतने नंबर डालेंगे। लेकिन सर यहाँ हाँ पे सिर्फ टू का क्यों डाल रहे हैं? सबका अलग अलग है तो सबका अलग अलग क्यों नहीं डाल रहे हैं? ये समझ नहीं आ रहा मुझे। सबका अलग अलग ही आया है, एक बार ध्यान से देखो आप फॉर्मूले के अंदर, देखो आ तो गया, पर D2 वहाँ आया ये है इसमें, वो हमने कॉलम इंडेक्स नंबर का गेम ही खत्म कर दिया, वो हटा दिया वहां से। टू के ऊपर चेंज नहीं करना हमें, वो हमने कॉलम इंडेक्स नंबर का एंड कर दिया। अब वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह क्या यूज कर रहे हैं, एक अलग से फॉर्मूला हो गया कॉलम्स। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो इनिशियल पॉइंट है उसको फिक्स कर देते हैं, और जो नीचे वाला पॉइंट हमने छोड़ दिया, ठीक है, यानी कि D2, फिर यहाँ पे E3, E2 सॉरी, यहाँ पे F2, और यहाँ पे G2, H2। बाकी आपका जो B2 है वो फिक्स है, वही वैल्यू है। अब आया समझ में, कॉलम इंडेक्स नंबर का गेम खत्म। ठीक है, आपको एक ही बार लगाना है ये सब चीजें, ऐसे करना है, ये लुकअप वैल्यू ऐसे लेके, ठीक है, फिक्स कर देनी है। ठीक है, और जो टेबल अरे है वो भी फिक्स हो गया, मान लो कि उसको तो हमने नाम ही दे दिया सिलेक्शन को, तो इसमें तो फिक्स करना नहीं है। ठीक है, और यहाँ टू की जगह हमने क्या कर दिया, कॉलम्स यूज किया। कॉलम्स में क्या कर दिया हमने, फर्स्ट पॉइंट उसका फिक्स कर दिया और सेकंड पॉइंट रहने दिया, और कॉमा जीरो, ये फिक्स वाला जीरो है, लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये सब चीज है ना, कॉलम से लेकर यहां तक। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर है ये। ठीक है, अब आया कि नहीं? हाँ जी, सभी को आ गया समझ में? यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। योगिता, यस सर। नहीं आया? आ गया सर। ठीक है भाई, यहाँ पे एक आप सिर्फ एक ही बार चेंज करके सीधा ड्रैग करोगे, और राइट साइड को ड्रैग करना है। ठीक है, तो आपका पूरा डाटा तुरंत आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक बार नोट कर लो, क्या क्या यूज़ किया है मैंने। ठीक है, फॉर्मूला आप नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। एक प्रिंट स्क्रीन में कर ही देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ।